हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट चैनल केजेवी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, केजेवी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है एमसीक्यू सीरीज, और जिसमें आप डेली बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और पक्का आपको फायदा हो रहा होगा। फायदा हो रहा है ना? बोलिए। हो रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन बच्चों में शेयर करिए जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए, तो आइए आज का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए। ओके, तो अब जो हमें बताना है, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लियर। अब एक्स क्या होगा आपको पता होना चाहिए, KClO3। ये आपको पता नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, सॉलिड होता है बच्चों। क्लियर। और वाई बच्चों कुछ भी है, मतलब एक्स सॉलिड है, यानी फिजिकल स्टेट हो गया जो भी है, तो फिजिकल स्टेट। क्लियर। बाई जो भी एरो पे हम लिखते हैं बच्चों, वो रिएक्शन कंडीशंस होती हैं। क्लियर। और KCl एक्स और 3O2 जेड, और जेड भी फिजिकल स्टेट है। तो बच्चों द करेक्ट चॉइस इज डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। याद रखिए कौन सी ईयर में आया है बच्चों बोर्ड में, CBSE 2020। क्लियर, सबका सही है। चलिए, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनका बहुत लॉस होने वाला है बच्चों। 40 में से 20, 25, 30 मार्क्स आएंगे ना, तब उन्हें अफसोस होगा 40 में से 30 आए। अरे 40 में से 30 का मतलब कितने नंबर, 10 नंबर कट के 75% मार्क्स आए बच्चों केवल। 100 में से 75 अच्छे लगेंगे आपको? अगर अच्छे लगते हैं तो बढ़िया है, मत करिए। क्वेश्चन नंबर 2, एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद O2 टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। द एलिमेंट एक्स इज लाइकली टू बी। देखिए बोर्ड में आया, अगेन किस साल आया बच्चों, 2020। अब बच्चों सॉल्युबल है, O2 से रिएक्ट करके हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड बना रहा है, तो पक्का आयोनिक कंपाउंड होगा। कौन सा कंपाउंड होगा? आयोनिक। और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो पक्का मेटल होना चाहिए। अब मेटल में आयरन नहीं होगा, कौन बचा? ये ना कार्बन होगा ना सिलिकॉन। आयरन को कट कर दिए, क्या आंसर आएगा? कैल्शियम। मैं रिएक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। Ca+O2 क्या बन जाएगा? 2CaO। क्लियर। वाटर में सॉल्युबल होता है, CaO+H2O क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस। सबको आगे के लिए आगे। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आया, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को। क्लियर। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? नॉट फीलिंग्स, वो फीलिंग्स नहीं है जो आपको डेवलप हो रही हैं, ये फीलिंग्स है, आयरन की फीलिंग्स, आयरन का बुरादा है ना। तो रिएक्शन करेंगे बच्चों, जब FeHCl से रिएक्ट करेगा तो FeCl2 और प्लस क्या बन जाएगा? H2। अच्छी रिएक्शन है, पेपर में काफ़ी बार आ चुकी है। बैलेंस खुद कर देंगे, दिस इज 2HCl। तो बच्चों क्या पता चला? हाइड्रोजन गैस पैदा हुई और आयरन क्लोराइड पैदा हुआ। आयरन सेकंड क्लोराइड, नाम भी प्रॉपर लिख दे रहा हूँ। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? गुड क्वेश्चन डाल दीजिए, पक्का आएगा। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको इक्वेशन नहीं आती होगी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं आप में से जो नहीं पढ़ रहे हैं, मैं नाम बोलूँगा तो आपको बुरा लगेगा ना। आप अपना केवल लॉस कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ गेम कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी ना आपकी लाइफ की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अब हम जैसे ही लाइट पर्पल कलर सॉल्यूशन का धीरे धीरे हल्का होने लगता है और फाइनली डिसअपियर। बताना है क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बता दूं बच्चों, ये बहुत थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कह सकते हैं इसे हम। याद रखिए KMnO4 जो होता है
वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, फिक्स है। ये लर्निंग क्वेश्चंस में आप कह सकते हैं। और ए ऑक्सीडाइज कर देता है FeSO4 को, इसलिए कलर गायब हो जाता है। द करेक्ट चॉइस इज ए। ओके, इंपोर्टेंट डाल दीजिए। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है ना? बोलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। 4 students were asked to study the reaction between solution of BaCl2 and sodium sulfate। रिएक्शन कर रहे हैं BaCl2 और सोडियम सल्फेट। उल्टी पुल्टी कर सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बन जाएगा? BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट 2NaCl। अब आपको क्या देख रहा है यहाँ पे? आपको देख रहा है BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, और वाइट प्रेसिपिटेट है तो सेटल डाउन हो जाएगा। द करेक्ट चॉइस इज डी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? बोला करिए यस रजवानी। खूब सारा पढ़ा करिए, खूब सारा पढ़ेंगे तभी अच्छा मार्क्स आएंगे। तुषार बंसल। क्लियर? अनुज बंसल। खूब सारा पढ़िए बच्चों। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? रेड लिटमस ब्लू कम करते हैं बच्चों बेस, और बेस करते हैं तो सिट्रिक एसिड नहीं करेगा, कार्बोनिक एसिड नहीं करेगा, एसिटिक एसिड नहीं करेगा। द करेक्ट चॉइस इज ए, MgOH का होल ट्वाइस करेगा। क्या होता है बच्चों? ये बेस होता है। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पुट द टिक मार्क। क्लियर? सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? बोलिए। चलिए नेक्स्ट, एसिटिक एसिड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम, 100% क्वेश्चन। Acetic acid was added to solid X kept in a test tube. A colorless and odorless gas was evolved. The gas was passed through lime water which turns milky. देखिए, गैस लाइम वाटर में पास कर रहे हैं, पक्का मिल्की हो रहा है, तो गैस तो CO2 होगी, और सब में गैस CO2 ही दी है भाई, है ना? तो इससे तो पता नहीं चल पाया। अब कह रहा है एसिटिक एसिड को डालें, तो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। अगर आपने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा है तो एसिड की किससे रिएक्शन कराएं? CO2 पैदा हो, आपको पता है, कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से। NaHCO3, इंपोर्टेंट डाल देना, ये रिएक्शन जरूर आएगी। CH3COONA CO2 और H2O। दिस इज CO2, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, और दिस इज सोडियम एसीटेट। क्लियर? तो आपका जो X था वो क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट, और गैस इवॉल्व हुई है CO2। द करेक्ट चॉइस इज बी। वी इज द इंपोर्टेंट चॉइस। पक्का आ रहा है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, लिख के ले जाइए आप, 100%। समझ में आ रहा है? बोलिए। नेहा, कनिष्का, बोला करिए। क्लियर? तनु। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। 10 ml of solution of NaOH found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। तो 20 ml के लिए हमें कितना HCl चाहिए होगा? डायरेक्ट यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है। 10 के लिए 8, तो 20 के लिए कितना? 8/10 × 22, दैट इज 16 ml। ईजी क्वेश्चन है, बट NCERT का क्वेश्चन है, तो इसलिए डी, इजी क्वेश्चन। क्लियर? सबको आ गया? बोलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। यू आर हैविंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन की वैरायटी भी बताता जा रहा हूँ आपको ना। A 1.8, B 7, C 8.5, D 8, E 5। विच सॉल्यूशन वुड बी मोस्ट लाइकली टू लिबरेट हाइड्रोजन विद मैग्नीशियम पाउडर? और मैग्नीशियम पाउडर के साथ पक्का जो भी रिएक्ट करेगा वो एसिड, और क्या पैदा करेगा? हाइड्रोजन गैस। अब एसिड चाहिए हमें, तो pH पक्का 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम होना चाहिए, तो B हटाया, C हटाया, D हटाया। अब लड़ाई होगी A और E में।
एयर ई ऑप्शन नहीं दिया है तो केवल बचा, अब ई क्यों नहीं, क्योंकि ई वीक एसिड है, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो बचा केवल ए। किस किस को आ गया ढंग से बोल दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पेपर में आएगा, 100% मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। और पक्का आपका नहीं आया होगा, आपने अगर मुझसे पहले किया तो जल्दी से नाम लिख दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। आप सभी को पता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 7 to 14। तो इंडिकेटर हैविंग पीएच 7 नो, ब्लू कलर 3 पे नो, कलर 7 ग्रीन होता है सबको पता होगा नो, ऑरेंज पीएच 3, द करेक्ट चॉइस इज डी। वैसे तो 0 1 2 ये रेड होते हैं, है ना, और 3 4 5 ऑरेंज, 6 जो आते हैं वो येलो, और दिस इज क्लियर। तो द करेक्ट चॉइस इज डी। अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, नॉट इजी। सबको आ गया यहाँ तक, पक्का आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके लिए आपको सबके फॉर्मूले आने चाहिए। ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, और जिप्सम CaSO4.2H2O। सब में वाटर देख रहा है, केवल बेकिंग सोडा को छोड़ के। क्लियर, द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए। किस किस को कोल्ड हो रखा है जल्दी बताइए। आज कोल्ड का सीजन चल रहा है भैया, जुकाम खांसी ये सीजन में है ना, तो आपको हो गया, प्रोटेक्ट करिए अपने आप को। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उन्हें तोड़ दो तो क्या बन जाएगा, NaOH और H2CO3। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज वीक एसिड। अब क्या रटना था इसमें। क्लियर, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, कोई देख रहा है, दिस इज द करेक्ट चॉइस डी। सबको आगे, गुड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, ये जरूर पेपर में आएंगे बच्चा लोगों, पक्का 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कॉमन सॉल्ट्स बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। कॉमन सॉल्ट क्या क्या बनाने के काम में आता है। तो चलिए ये आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, करिए होमवर्क। क्लियर, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, NaCl। किचन में काम आता है और डाइनिंग टेबल पे काम आता है, इसलिए टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, यू हैव 4 टेस्ट ट्यूब। आइए तो वही देख लेते हैं, ABCD, Na2CO3, NaCl, CaOH का होल ट्वाइस एंड ब्लू लिटमस। Out of these, the material of which test tube would be suitable for the correct test of acetic acid। देखिए एसिटिक एसिड रिएक्ट करने के लिए CO2 गैस निकालेगा, और एसिटिक एसिड किससे रिएक्ट करके CO2 गैस निकालेगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। याद रख लीजिए, टेस्ट क्वेश्चन है और पक्का ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए। अभी रिएक्शन कराई थी तो Na2CO3 किससे रिएक्ट कर लेगा, किससे बच्चों, एसिटिक एसिड प्लस CH3 COONA, क्या बन जाएगा, सॉरी CH3 COOH, CH3 COONA और CO2 और H2O। द करेक्ट आंसर इज ओनली ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। किस किस को आ गया था मुझसे पहले जल्दी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15,
आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट्स, ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं। बेसिक सॉल्ट्स क्या है, आपको सबको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ के आएगा NaOH और H2CO3। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। तो यही हो गया बेसिक, आराम से इसको तोड़ते हैं NH4OH और HCl। दिस इज वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिडिक हो गया भैया, NaNO3 NaOH HNO3, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल हो गया। KCl KOH और HCl, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल हो गया। तो भैया मेरे हो द करेक्ट चॉइस इज ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, और टफ क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आए हैं। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पूरा करा दिया मैंने, पक्का आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16। एन एसिड विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is used in making the cakes fluffy and spongy. It is due to the release of B gas in the reaction here A and B. आप सभी को पता है A होता है टार्टरिक एसिड और B होता है CO2। द करेक्ट चॉइस है D। दिस इज जस्ट लर्निंग क्वेश्चन, जिसको लर्न होगा वो इजीली क्या लगा देगा, टिक लगा देगा। सबको आ गया? पक्का? टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो फॉर्मूला लर्न नहीं करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अब थोड़े AR आ गए, बहुत अच्छे AR है। NaHCO3 बेसिक सॉल्ट, चेक करिए। NaHCO3 पानी HOH, तो NaOH और प्लस H2CO3, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। किसकी चलेगी? बेस की। तो ये सही है। इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड H2CO3। ये भी सही है, सब कुछ सही है, तो ए इज द करेक्ट चॉइस। इंपोर्टेंट डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। कॉपर सल्फेट, तो आइए ब्लू लिटमस रेड करेगा तो कैसे भाई? तोड़ दो, CuSO4 HOH। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, CuOH का होल ट्वाइस और H2SO4, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। पक्का कैसा हो गया? एसिडिक सॉल्ट। सबको आ रहा है? एसिडिक हो गया तो भैया ब्लू को रेड कर देगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, वीक बेस CuH2, एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल सही है। द करेक्ट चॉइस ए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। मेहनत बाबू आ रहा है ना समझ में ढंग से? पक्का बोलो, है ना? पक्का? अंबर, भूमि, समझ में आया बेटा? पक्का आ रहा है ना? हॉट चंदानी, तो भाई बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। क्वेश्चन नंबर 19। ए बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक। नो, बेकिंग सोडा तो न्यूट्रलाइज करता है। बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन। ए सही है। ए सही, आर गलत। ए सही है, आर गलत है, सॉरी ए गलत है, आर सही है। तो दैट इज एच फॉर RH2, डी इज द करेक्ट चॉइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 20। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर बाय सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स। बिल्कुल सही है, करेक्ट। When plaster of Paris is mixed with water and applied around the fractured limbs, it sets into a hard mass. बिल्कुल सही है। हार्ड मास किसका बन जाता है? जिप्सम का बन जाता है। द करेक्ट ए और आर दोनों सही है, और आर करेक्ट चॉइस भी रिप्रेजेंट कर रहा है। पक्का बोलो बच्चों, पक्का आया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फिर एक और एआर आ गया। गुड क्वेश्चन। When we blow air into a test tube containing lime water, it turns milky. This shows the presence of CO2 in the exit layer. चलिए जी, मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन से बच्चा इसको करेगा। क्लियर? गुड क्वेश्चन डाल देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। Although nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere, it does not combustion. इतनी सारी नाइट्रोजन होने के बाद आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, कितनी होती है? 79%। ऑक्सीजन तो 21% होती है। रेस्ट जो बचे कुछ जो भी है वो बहुत लेस होते हैं, है ना। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर दिस स्टेटमेंट। और आप सभी को पता है क्यों नहीं जलती? क्योंकि ये इट इज इनर्ट गैस। कैसी गैस होती है? इनर्ट। और इनर्ट क्यों होती है वो रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, जिसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, वो मिलती नहीं है, इसलिए ये कैसी होती है? इनर्ट होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको आ गया? बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, RSO4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू ने आर को डिस्प्लेस कर दिया है। क्यू ने आर से बोला, क्यू ने बोला आर से तू हट जा मेरे प्लेस से। जब ऐसा होगा किसी रिएक्शन में तो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्यू ने आर को डिस्प्लेस किया। क्यू इज लेस रिएक्टिव देन आर? नो, नॉट इक्वली, नॉट नन, बिकॉज क्यू इज मोर रिएक्टिव देन आर। द करेक्ट चॉइस इज ए। किस किस को आ गया था बच्चों? बोलिए। चलिए चलिए अटेंडेंस टाइम जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से, क्विक। मैं सबका नाम रीड कर रहा हूँ। 24, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। बिल्कुल सही कह रहा है। जिंक, पीवी और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में इस तरह से लगे होते हैं। क्लियर? तो जेडएन और पीवी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया? बोलिए। ठीक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following are present in a dilute aqueous solution of HCl acid? डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। देखिए HCl को जब पानी में डाला तो क्या क्या बन जाता है? H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर? द करेक्ट चॉइस इज ए। गुड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का आता है पेपर। सबको आ रहा है बच्चों? बोलिए। नेक्स्ट 26, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। अच्छा, किस किस के यहाँ पे दूध का काम होता है? दूध की डेयरी, दूध की फैक्ट्री, किस किस के यहाँ पर है? तो उन्हें पता होगा दूध में गर्मियों में क्या डाल देते हैं? बेकिंग सोडा, जिससे कि दूध जल्दी फटे ना। जल्दी फटे ना मतलब फर्मेंटेशन ना हो। तो पक्का टू दिस नॉट, सॉरी, द करेक्ट चॉइस इज बी। ओके, नाइस क्वेश्चन। क्लियर? सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए। 27, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखिए इसका डायग्राम देखते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस तरीके का होता है। क्लियर? आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी में ये पॉजिटिव है नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसे एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव होता है उसे कैथोड बोलते हैं। तो भैया पॉजिटिव चार्ज कैथोड नो, नेगेटिव चार्ज एनोड नो, पॉजिटिव चार्ज एनोड और नेगेटिव चार्ज कैथोड, थर्ड और फोर्थ। द करेक्ट आंसर इज बी।
बहुत, और याद रखिए एक सॉल्यूशन लेते हैं इसमें, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर? अब सबको कंफर्म हो गया होगा एक कंसेप्ट, जिसको पॉजिटिव से जोड़ा वो पॉजिटिव, जिसको नेगेटिव से जोड़ा वो नेगेटिव। पक्का बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अ मेटल और नॉन मेटल। सबको पता, विच अमंग द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। अब मैं आपको सबके बता दूं, ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन मेटल है, अमलगम मरकरी के हैं, मरकरी भी मेटल है, स्टील आयरन प्लस कार्बन 0.1 से लेके 1.5%। तो बच्चों यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, और कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो द करेक्ट चॉइस है डी। किस किस ने मुझसे पहले लगाया? और एक क्वेश्चन बोर्ड के लिए फिट क्वेश्चन है, फिट फॉर बोर्ड। क्लियर? सबको आया? बोलिए, आ रहा है ना? माही सलूजा, बोला करिए। हैरिका, अनुष्का, वर्तिका, आ रहा है सबको? अंजलि, बोल बेटा, खूब सारे नंबर लाने बेटा। अंजलि शर्मा, समझ में आया ना? नंबर नहीं लाएंगे तो डांट पड़ेगी फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ओ माय गॉड, दिस इज इम्पोर्टेंट और टफ, ढंग से सीखेंगे। 3 हमें सैंपल दिए हुए हैं ABC। अब ये तारा 3 के साथ प्रैक्टिकल किया, लिटमस ब्लू के साथ, रेड के साथ और फिनोप्सिलिन के साथ। ए वाले में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब ए वाला पक्का क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। बी वाले में टन्स रेड हो गया तो एसिडिक। सी वाले में ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आ रहा, रेड ब्लू हो रहा है तो बेसिक, और फिनोप्सिलिन पिंक हो रहा है। तो भाई न्यूट्रल ए, न्यूट्रल सॉल्ट याद रखिए, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि ए जो NH4Cl है वो एसिडिक सॉल्ट है, और दिस इज बेसिक सॉल्ट। तो बचा सी। आंख बंद करके चेक कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दिया, नाइस, सुपर नाइस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिजल्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो भैया जिंक ग्रेनुलकेशन रिएक्ट करते हैं बनती है, पक्का फैक्ट है, सबको पता है बनती है। डाइल्यूट HCl एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन, तब भी बनेगी, पता है सबको? बोलिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर, बिल्कुल बनती है मेटल की एसिड से। डाइल्यूट HCl एसिड विद डाइल्यूट सोडियम, नो भैया। जब HCl और NaOH रिएक्ट करते हैं, NaCl और H2O बन जाता है, यहाँ पे H2S नहीं निकलती। द करेक्ट चॉइस है डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। आज के सारे क्वेश्चन अच्छे लाया हूँ मैं। समझ में आ रहा है सबको? पक्का? चलिए 31, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कल भी बताया था, जो नंबर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे लगे। हमसे पूछ किस के रहा है? MgO, MgO के आगे कितना लगा है? 2। द करेक्ट चॉइस इज बी, 2। ओके, तो आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने दिवाली में बहुत सारे क्रैकर्स जलाए, मतलब क्रैकर्स जलाए, और ऐसे कौन से जिन्होंने बिल्कुल भी क्रैकर्स यूज नहीं किए? मैंने सर मैं क्रैकर्स यूज नहीं करता हूँ। देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं आप में से। ओके, वैसे हमें क्रैकर्स को अवॉइड करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, शगुन के लिए बस फुलझड़ी जला लेता हूँ बच्चे को शो करने के लिए। क्लियर? ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32,
एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 एज वेल एज विद NaOH। भैया दोनों से रिएक्ट कर रहा है एक्स, H2SO4 से भी रिएक्ट कर रहा है और NaOH से भी रिएक्ट कर रहा है। क्लियर? तो पक्का एसिड भी हो गया और बेस भी हो गया। एसिड प्लस बेस दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एसिड प्लस बेस शो कर रहा है और क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है दोनों के साथ, तो पक्का एक्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही है, एसिडिक भी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अरे बच्चों यही क्वेश्चन आएंगे, मैं आपसे बोल तो रहा हूँ ईशांत, बस तू शांत मत रहे, पढ़ाई में ढंग से पढ़ ले बस। इप्सित समझ में आ रहा है? पक्का? करण गुप्ता, प्रतीक नौवार, खूब सारा पढ़िए। क्लियर? बोलिए, नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 33। ओ माय गॉड, टफ क्वेश्चन, टफ। क्या आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? 5 3, अरे 4 क्यों रह जाता है यार? 4 3 2 1, नहीं कर पाएंगे शायद। देखिए हमें बताना है पीएच वैल्यू के, तो पीएच किसके ऑर्डर में? इंक्रीजिंग। तो सबसे कम पीएच उसका होगा जो न्यूट्रल होगा यहाँ पे, और न्यूट्रल कौन सा है? रॉक सॉल्ट। करके देख लेना डिवाइड। फिर बेकिंग सोडा बेस है, वॉशिंग सोडा भी बेस है, सिलेक्ट भी बेस है, बट बेकिंग सोडा को हम खा सकते हैं तो पक्का इसका पीएच कम होगा। फिर वॉशिंग सोडा होता है और सिलेक्ट पीएच सबसे ज़्यादा होता है इन सब में। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। पक्का? सबको आ गया? पक्का आ रहा है ना सबको? ढंग से आ रहा है ना? चलिए 34, व्हेन द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन अच्छा है। SO2 और H2S, S प्लस H2O, SO2 से बन गया S, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S से बन गया S, ओके, हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमसे पूछ रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्टिंग एज, हाइड्रोजन सल्फाइड किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आएगा, 100% आएगा बच्चा लोगो, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, when aqueous sodium carbonate Na2CO3 Na2CO3 react with HCl, तो क्या बन जाएगा? NaCl, CO2 और H2O। जब भी कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं CO2 गैस निकालते हैं, जो लाइम वाटर को क्या कर देगी? मिल्की। क्लियर? जो बच्चे आज एब्सेंट होंगे ना, बस उनकी हालत देखिए कल से आप। क्लियर? चलिए द करेक्ट NaCO3, नहीं, NaCl, CO2 और H2O, बी इज द आंसर और क्वेश्चन इज गुड। सबको आ गया? पक्का आ गया? क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा दिया है आपको जिससे कि आप ढंग से समझ सकें। सोडियम क्लोराइड HCl से HCl बना रहा है, तो सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे कराएं कि HCl पैदा हो जाए? तो H2SO4 से कराएं, Na2SO4 और प्लस HCl। तो H2SO4 किस किस में? जे हटा दिया और जे हटा दिया। अब हाइड्रोजन क्लोराइड से बना रहे हैं FeCl2, तो पक्का Fe प्लस HCl, FeCl2, तो यहाँ पे आएगा Fe। अब Fe सब में दिया हुआ है तो कुछ भी हो सकता है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, HCl की रिएक्शन किससे कराएं? अमोनिया से
NH4Cl। तो द करेक्ट चॉइस इज सी, मतलब NH3 हो गया, सी हो गया NH3। पक्का? अब किसमें NH3? ओ माई गॉड, तो ये कट गया, बस खत्म। सी इज द आंसर। अब लेड क्लोराइड HCl ये भी करा देता हूँ। PbNO3 का होल ट्वाइस HCl क्या बन जाएगा? PbCl2HNO3। सबको आ गया? पक्का? तो दिस इज लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पेपर में। सबको आया? सबको अच्छा लगा? अच्छा लगा तो लाइक किया करो यार, अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दिया करो अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है ना। शेयर करें उन बच्चों के साथ जो नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर? पक्का? और आज देखते हैं किसने बड़ी बारीकी से वीडियो को देखा है, बिल्कुल चिलपिल, है ना। तो थोड़ा सा टायर्ड था तो मैंने पानी पिया था बीच में, तो एक ग्लास रखने की आवाज़ आई थी। किसमें थी? दिस इज सस्पेंस सरप्राइज। और पक्का वो सरप्राइज कौन कौन बताएगा, चेक करते हैं। क्लियर? पक्का बच्चों? तो आज के लिए ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट, बाय बाय बच्चों।